राधे राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं श्री जी के आशीर्वाद से। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी बातें। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों मेरे साथ होता है। बहुत सारे होते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन होते रहता है सवाल मन में। मन ही तो है, मन तो कुछ भी करवा सकता है। तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक बता देते हैं। आज का टॉपिक है, हम सही हैं लेकिन दूसरे हमें गलत समझते हैं तो क्या करें। ऐसा मन में सवाल आता है, बहुत बार आता है, आते रहेगा। तो इस सवाल से कैसे आपको छुटकारा पाना है, और इस सवाल सुनने के बाद आप अगर आप सही है लेकिन आपको गलत लोग समझते हैं तो आप करें तो करें क्या। तो चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं लेके जाएंगे, छोटा लेके जाएंगे। पहले तो हमको ये समझना है कि अगर हम सही हैं तो हम दूसरों को क्यों जताए कि हम सही हैं कि गलत है। पॉइंट नोटेड, ओके। अगर हम सही हैं तो हम दूसरे को क्यों जताए कि हम गलत है कि सही है, कि गलत है। क्यों? वो मेरा खर्ची चला रहा है, वो जिंदगी आपका चला रहा है, नहीं ना। तो क्यों सोचना। पहला नंबर तो यहीं पे आपका सवाल क्लियर हो जा रहा है कि अगर दूसरा गलत सोच रहा है तो सोचने दीजिए ना। अगर हम भी वही सोचने लगेंगे तो उसको क्या सोचने देंगे। उसको सोचने दीजिए जो सोचना है। देखिए, हम क्या है नहीं है प्रभु जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं। पहला नंबर तो आपको अगर ये सब चीज़ से बचना है तो नाम जप कीजिए। नाम जप आप स्टार्ट कर देंगे, प्रभु की शरण में चले जाएंगे तो आपको ये सब सोचने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। क्यों सोचे वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या फर्क पड़ता है। वो मेरा खर्ची चला रहा है, वो हमको खाना खिला रहा है, वो हमको पैसा दे रहा, नहीं ना। तो हम क्यों सोचे, चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो। अगर घर वाले आपको गलत सोच रहे हैं, सोचने दीजिए। आप क्या है नहीं है ये आपका अंतरात्मा जान रहा है, आपकी आत्मा जान रहा है। तो हम दूसरों को जताने के लिए हम क्या करें, अरे हम अच्छे हैं, अच्छा सोचो मेरे बारे में, बुरा मत सोचो। कभी नहीं होगा। अगर आपको सोचना है ना तो पहला नंबर आपको खुद बदलना पड़ेगा। वो नहीं बदलेगा, पहले आपको बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए आपको नाम जप करना पड़ेगा, प्रभु के शरण में जाना पड़ेगा। अगर आप प्रभु का नाम जप नहीं करेंगे, प्रभु की शरण में नहीं जाएंगे तो आप ऐसे ही सोचते रहेंगे, क्योंकि मन है कुछ भी सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे कि आप कोई गलती नहीं भी करते हो, लेकिन अगर आपके बारे में कोई गलत सोच रहा है तो आप पूरे दिन उसी टेंशन में रहोगे कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है। तो सोचेगा ही, क्यों नहीं सोचेगा आपके बारे में गलत। अगर हम उसको सोचने नहीं देंगे तो वो भी सोचेगा नहीं मेरे बारे में। तो अच्छी बात है ना, सोचने दो। ठेका वो लेके रखा है सबका सोचने का। हम सही हैं, हम गलत हैं, दूसरे क्या सोचेंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे। पहला नंबर तो ये सोचना है। पहला नंबर, अगर हम गलत होंगे तभी डर लगेगा, तभी हमको मन में रहेगा कि अरे यार अगर हम गलत रहेंगे, हाँ अगर गलत है तो गलत सोच रहा है तो अलग बात हो जाता है। लेकिन हम गलत है ही नहीं, लेकिन तब भी वो गलत सोच रहा है, तब भी मेरे मन में आ रहा है कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, हम गलत है नहीं। क्यों सोचे? भगवान से वो बढ़ के है क्या? नहीं, भगवान से बढ़ के है। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम का सामना कर रहा है तो आप प्रभु के शरण में चले जाओ, प्रभु के पास बोलो। आप वो कौन होता है आपके बारे में बुरा सोचने वाला, बुरा बोलने वाला कौन होता है वो? और आप क्यों सोचते हो इतना? अगर आप अच्छे हो, आप गलत नहीं हो, तो पहला नंबर तो आपके मन में ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। ये होता है, ये मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये नहीं, ये ओवर थिंकर जो होते हैं ना लोग, ओवर थिंकर लोग को ज़्यादा ये सब होता है। अगर वो गलत भी नहीं होते, छोटी छोटी बातों में वो सोचने लगते हैं कि मेरे बारे में गलत सोच रहा है, ऐसे तो वो एक ओवर थिंकिंग एक बीमारी है। तो ये सब से बचने के लिए आपको नाम जप करना पड़ेगा, भगवान के शरण में आना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं है कि आप भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हैं और भगवान के शरण में भी नहीं है और आप सोचेंगे कि मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, तो आप कभी भी नहीं इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाएंगे और दलदल में धंसते चले जाएंगे। तो उससे अच्छा है, देखिए मैं आपको सबसे अच्छा दवा है कि आप नाम जब स्टार्ट करें, प्रभु के शरण में जाए। आपका ये जो जितना बीमारी है ना, मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या देख रहा है,
सब धीरे धीरे हट जाएगा। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी पहले ओवर थिंकर था। मैं भी सोचने लगता था कि छोटा छोटा चीज़ के लिए कि अरे यार मेरे बारे में क्या सोचता होगा। लेकिन जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एक दिन आप भी ऐसे ही बोलोगे। आज मन मेरा शांत रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के शरण में जाने के बाद, नाम जप करने के बाद, जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तब तक ये सब चीज़ से कभी नहीं आपका सामना आ जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप कितना भी दवा खा लीजिए, कितना भी दवा खा लीजिए, आप कितना भी पूजा पाठ करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए, कुछ से नहीं ठीक होने वाला है, कुछ से ठीक नहीं होने वाला है। अगर दूसरा कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अगर हम यही सोचेंगे, हम भी यही सोचेंगे, तब तो जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उससे अच्छा है कि ये प्रभु के पास चले जाए। ऐसे में तो दिमाग ही फट जाएगा। दूसरा क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्यों सोचे, क्या करे, क्या उपाय करे। अगर आप, अब यहाँ पे उपाय की बात आ जाती है, करना क्या, जैसे अगर आपको, जब भी आपको लगे कि मेरे बारे में कोई कुछ ऐसे सोच रहा है, ऐसे बोल रहा है, जब आप गलत नहीं हो तब आप प्रभु की शरण में जाएं, नाम जप करें। तब देखिए आपको दवाई काम नहीं करेगा, तब मेरे पास आप आइएगा, तब आप कमेंट में भर भर के गाली दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए। जो मैं बताता हूँ मैं जेन्युइन बताता हूँ। मैं भी एक समय में मैं भी ओवर थिंकर था। मैं भी सोचता था, छोटी छोटी बातों के लिए सोचता था। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, करो, वो मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सोचने दो। ठेका लेके रखे हैं क्या मेरे बारे में? क्या सोच रहा है? सोचो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तुम्हारे बारे में कोई सोच रहा है, मेरे बारे में कोई सोच रहा है, कोई बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, सोच, बोलने दो। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा 10 आदमी 20 आदमी मिलकर बुराई करे, शिकायत करे, सब कुछ करे। मेरे लिए ही फायदा होगा, आपके लिए ही फायदा होगा, क्योंकि आपका जल्दी जितना भी कर्म है जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाएगा, और उसके ऊपर सारा जितना पाप है सब चला जाएगा, उसका पुण्य आपके पास आएगा। आप यहाँ पे ये समझना है ना, इसको पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में नहीं लेना है कि अरे यार मेरे बारे में क्या सोचता है। हाँ, मैं जानता हूँ जल्दी से नहीं ठीक होता, लेकिन इसको सुधारना पड़ेगा। नाम जप से सुधारना पड़ेगा आपको। खूब नाम जप करे, प्रभु का नाम ले। जब भी आपको ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो आप कान में हेडफोन लगा ले। इतना सुंदर सुंदर भजन है, कीर्तन है, कान में गाना लगा ले, तो नाम जप कीजिए। जो भी आपको नाम प्यारा है, अगर आपको राम राम प्यारा है तो बोलिए राम 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 राम, राधा राधा तो राधा 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 राधा, शिव 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 शिव, नारायण नारायण नारायण। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, गारंटी के साथ। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या मैं बोल सकता हूँ। अगर आप समझदार होंगे तो समझ गए होंगे। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय सिया राम, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। राधे राधे।